हेलो, नमस्कार, जय हिंद साथियों। तो जल्दी से पहुंचेंगे मेरे सभी बच्चे क्लास करने के लिए। लाइव क्लास जो स्टार्ट हो चुके हैं आप लोगों के लिए, तो फटाफट से पहुंच जाइए सभी बच्चे क्लास में। बिल्कुल, सुनील सिंह, जय हिंद बच्चा। और भी सभी बच्चे फटाफट से पहुंचेंगे, बिल्कुल। देखिए, हम लास्ट क्लास में जो हमने की थी उस क्लास को सभी बच्चे करेंगे एक बारी, है ना। जो लास्ट क्लास हम पढ़ चुके हैं उस क्लास को सभी बच्चे एक बार पढ़ेंगे और उसके बाद ये क्लास पढ़ेंगे, एक बारी करेंगे उस क्लास को जाकर भी, क्योंकि उस क्लास के अंदर हमने बिल्कुल बेसिक बेसिक आपको पढ़ाया था। और किसी भी बच्चे को अगर कोई डाउट आती है बच्चा, तो आप लोग तुरंत पूछना मेरे से, ठीक है। आपके कमेंट में पढ़ता रहूंगा, बीच बीच में देखता रहूंगा। जैसे ही मैं क्वेश्चन को समझाता हूँ, आप लोग मेरे से तुरंत पूछेंगे कि हमें यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। सुनील सिंह कह रहे हैं सर मैं मैथ में बहुत कमजोर हूँ। तो सुनील बेटा टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। सब कुछ ठीक होगा, बिल्कुल भी टेंशन ना लो, सब कुछ बढ़िया होगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बिल्कुल बेसिक से पढ़ते चल रहे हैं हम, और वहीं से पढ़ते चलेंगे। तो देखो, हम प्रतिशत का टॉपिक पढ़ रहे थे। एक बारी थोड़ा सा क्विक रिवीजन हम लेंगे, जल्दी से देखेंगे, ठीक है। तो बच्चा, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि परसेंटेज को किस तरीके से हटाते हैं, प्रतिशत को किस तरीके से हटाया जाता है। तो 20% लिख रखा है, तो परसेंटेज को हटाने के लिए बटे में 100 करते हैं। इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। जैसे इसके साथ प्रतिशत का निशान है ना, इस निशान को हटाने के लिए, परसेंटेज को हटाने के लिए बटे में 100 किया जाता है। 0 से 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी कि 20% की जो भिन्न बनेगी वो 1/5 बनती है। डायरेक्ट पेपर में पूछा जाता है इस तरीके से सवाल, ठीक है। डायरेक्ट पेपर में पूछ लिया जाता है कि 20% की भिन्न बताओ क्या आएगी, 1/5। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है 25% की भिन्न बताओ क्या होगी। और दूसरी बात, सभी बच्चे साथ साथ नोट्स बनाते चलना बच्चे, ठीक है। सभी बच्चे क्या करेंगे, अपने नोट्स बनाते हुए चलेंगे बच्चा। तो 25% की भिन्न क्या बनेगी, 25/100, 25 एकम 25, 25 चौका 100, यानी कि 1/4 हो जाएगी, ठीक है बच्चा। और ये सारी चीजें हमने पिछली क्लास में हम सीख चुके थे। पिछली जो फर्स्ट क्लास हुई है उसमें ये सारी चीजें मैं सिखा चुका हूँ। एक बार आप लोग जाके पढ़ लेना उस क्लास को, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है इस तरीके से, 16 से ही 2/3% की भिन्न ज्ञात करो क्या होगी। तो 16 तिया 48, 48 और 2 50/3 गुना के 100। देखो थोड़ा सा रिवीजन ले रहे हैं। और देखो, आधार ही होता है, आप लोगों को पता है, आधार ही होता है। जब आधार नहीं आएगा तो हम चीजों को कैसे सीखेंगे, ठीक है बच्चा। थोड़ा सा ध्यान से चलेंगे और स्लोली चलेंगे। ऐसा नहीं है कि भागा जाएगा क्लास में बस, कि क्वेश्चनों को करवाते जाओ, बच्चों को समझ में ना आए। कोई भी डाउट आए किसी को भी तुरंत पूछना। तो ये तो बात थी बच्चा परसेंटेज को हटाने की। अब मैं बात करूंगा परसेंटेज को लगाने की, कि परसेंटेज को लगाते कैसे हैं। जैसे मैं कहता हूं बच्चा, 1/4 को प्रतिशत में लिखो। क्वेश्चन आता है ना पेपर में इस तरीके से कि 1/4 को प्रतिशत में लिखो, क्या होगा। इस तरीके से आता है पेपर में, 1/4 को प्रतिशत में लिखो क्या आएगा। तो जब भी प्रतिशत लगाने की बात होगी तो हम गुना करेंगे 100 से, ठीक है बच्चा। गुना करेंगे 100 से, कहां पर, ऊपर। जब हटाते हैं प्रतिशत को तो नीचे गुना करते हैं 100 की, और जब लगाते हैं तो ऊपर गुना करते हैं 100 की। तो इसको 4 से काटूंगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। आंसर हो जाएगा सभी बच्चों का 25%, ठीक है जी। 25% हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर। तो जल्दी से एक बार आप लोग मुझे करके दिखाओ, 1/5 को प्रतिशत में लिख के दिखाओ कितना होगा।
फटाफट से कर लेंगे सभी बच्चे अपनी कॉपी में। 1/5 को प्रतिशत में लिख लेंगे सभी बच्चे जल्दी से, फटाफट से करो भाई, जल्दी से करो सभी बच्चे। 1/5 की मुझे कमेंट करके बताओ जल्दी से। बिल्कुल, देखो सुनील सिंह का आंसर आ गया है, आया ना समझ में? और भी सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। देखो बच्चे समझे, देखो गुना 100 कर देंगे, 5 दूनी 10, तो आंसर हो जाएगा 20%। ठीक है, इस तरीके से परसेंटेज को हटाया जाता है, ठीक है, लगाया जाता है, सॉरी। अब मैं दूसरा सवाल देता हूं जो पेपर में आया हुआ सवाल है। पेपर में सवाल आया था बच्चा, 0.845 को प्रतिशत में लिखो, प्रतिशत में लिखो, प्रतिशत में लिखो। तो जल्दी से देखो एक बारी सभी बच्चे करके, कैसे लिखा जाएगा प्रतिशत में, फटाफट से करके देखेंगे एक बारी मेरे सभी बच्चे कि किस तरीके से प्रतिशत में लिखा जाएगा। बच्चा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है इस तरीके से सवाल, और बच्चे ना गलत कर देते हैं सवाल को, तो गलत नहीं करना है किसी को भी। देखो सबसे पहले 0.845, ठीक है, यहां पर ये देखिए 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव है, तो बच्चा जितने अंक के बाद दशमलव होगा ना, उतनी ही जीरो लिखेंगे दशमलव को हटाने के लिए। इस दशमलव को हटाने के लिए 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है, तो 3 जीरो आ जाएंगी। अब कह रहा प्रतिशत में लिखो, तो अभी हमने देखा प्रतिशत में लिखने के लिए गुना 100 करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, ये आ गया आपके पास में 845/10। अब बच्चा नीचे से जीरो हटानी होगी, तो हम पीछे से काउंट करेंगे इधर साइड से, ठीक है। तो देखो जीरो हटाने के लिए एक जीरो है, तो एक अंक के बाद पीछे की साइड से दूसरी साइड, मतलब इधर साइड से हम काउंट करेंगे, एक अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 84.5%। कितना होगा बच्चा? 84.5% सबका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, आप लोग फटाफट से उन्हें लिख लेंगे और करके देखेंगे सभी बच्चे, ठीक है बच्चा। 0.7325 को प्रतिशत में लिखो, फटाफट से कर लेंगे सभी बच्चे इन क्वेश्चनों को, क्योंकि कल भी मैं इनको पढ़ा चुका था, बस थोड़ा सा रिवीजन ले रहे हैं कि जिससे सभी बच्चों को समझ में आ जाए चीजें। 0.643 को प्रतिशत में लिखो, जल्दी से करो सभी बच्चे। 2 सवाल मैंने लिखे हैं और एक और लिख देता हूं, लो। 0.32 को प्रतिशत में लिखो, करो बच्चा। 3 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, तीनों क्वेश्चन को नोट्स बना लेंगे बिल्कुल सभी बच्चे, है ना। ऐसा नहीं है कि जी बस पढ़ रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं, नोट्स जरूर बनाते चलना है सभी बच्चों को। बिना नोट्स के बात नहीं बनेगी, फिर जिस दिन आखिरी दिन रह जाएगा, फिर कहोगे जी नोट्स कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े। अब ऐसा तो नहीं है कि सारी वीडियो को आप लोग देखोगे स्टार्टिंग से आखिरी तक। चलो बच्चे जल्दी से लिख लेंगे इनको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं फटाफट से। दाएं दाएं लिख दो सभी बच्चे, एकदम छाप लो। लिख लिया बच्चा सभी ने ये? चलो फिर नेक्स्ट टाइप देखते हैं अभी। देखिए नेक्स्ट टाइप हमने क्या पढ़ी थी, एक क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन लिखा था हमने, 3 किलोग्राम, 3 किलोग्राम 5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, ठीक है।
3 किलोग्राम 5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो मैंने आपको बताया था जिसके साथ का लिखा होगा ना बच्चा, ध्यान देना, जिसके साथ का लिखा होता है उसको हमेशा नीचे लिखते हैं। कहां पर? नीचे लिखते हैं 5 किलोग्राम। और ये क्या है आपका? 3 किलोग्राम। और प्रतिशत के लिए गुना 100। बच्चा जब भी हम इस तरीके से लिखेंगे ना, जो ये इकाई होती है ना, ये वाली इकाई, ये समान होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर किलोग्राम है तो यहाँ पर भी किलोग्राम होनी चाहिए। यहाँ पर अगर ग्राम है तो यहाँ पर भी ग्राम ही होनी चाहिए, तभी हम इनको काट सकते हैं, वरना इनको हम नहीं काटेंगे, फिर सवाल गलत हो जाएगा। अगर आप काट भी लेते हो तो 5 दूनी 10, 20 या 60% राइट आंसर हो जाएगा। अभी क्वेश्चन आता है इस तरीके से, किसको क्या दिक्कत हुई है बच्चा बताओ? कौन कर रहा है हैंड रेज? भाई हैंड रेज कर रहे हो तो बताओ, किसी को कोई दिक्कत परेशानी है? नहीं है ना कोई किसी को परेशानी? देखो, 3 किलोग्राम 5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है ना, ये तो हमने सवाल कर लिया। क्वेश्चन आता है इस तरीके से, 200 ग्राम 4 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? फटाफट से देखो सभी बच्चे, फिर हम बताते हैं इसको। 200 ग्राम 4 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? फटाफट से करिए सभी बच्चे। देखो, अब यहाँ पर तो ग्राम है, यहाँ पर क्या है? किलोग्राम है। यहाँ पर तो बच्चा ग्राम है, यहाँ पर क्या है? किलोग्राम है। तो कैसे करेंगे सवाल को? 200 ग्राम बटे में, अब 4 किलोग्राम को ग्राम में बदलना आसान है कि नहीं है? भैया 1 किलो में होते हैं 1000 ग्राम, तो 4 किलो में बनेंगे जी 4000 ग्राम। और प्रतिशत के लिए गुना के 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 पंजे 10। बताओ सभी को समझ में आया इतना? समझ में आया हो तो एक बार यस लिख दो सभी बच्चे फटाफट से। एक बारी यस लिख देंगे सभी बच्चे, फटाफट से यस लिखेंगे सभी बच्चे, समझ में आया हो तो। आ गया ना समझ में? चलो बच्चे चलो, वेरी गुड। अब देखो, नेक्स्ट टाइप हमने, एक और क्वेश्चन आप मुझे करके देखो, कि दिखाओ कि 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर 12 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? करो भाई जल्दी से, एक बारी सभी बच्चे छापो और फिर करके देखो सवाल को। 4 किलोमीटर 12 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है? तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को? 4/12 गुना के 100। देखो, जिसके साथ का है उसको नीचे लिखा जाएगा हमेशा बटे में, जिसके साथ का है बेटा उसको नीचे लिखेंगे हमेशा, जिसके साथ का नहीं है उसको हमेशा ऊपर लिखा जाएगा। तो 4 तिया 12, 100/3 को भाग करूंगा, 100/3 को जब मैं भाग करूंगा तो देखो 3 तिया 9, 10 में से 9 गया 1, 3 तिया 9, 10.33%। ठीक है बच्चा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 33.33% सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हो गया इस टाइप समझ में आप सभी को? तो एक बारी मुझे ये सवाल करके दिखाओ, 1/2, 1/2, 3/2 का कितना प्रतिशत है? 1/2 3/2 का कितना प्रतिशत है? जल्दी से करो सभी बच्चे आंसर, फटाफट से।
1/2 3/2 का कितना प्रतिशत है? तो देखो कैसे करेंगे बच्चा इस सवाल को। जिसके साथ का लिखा होगा ना बच्चा, ध्यान देना सभी, जिसके साथ का लिखा होगा इस वैल्यू को उल्टा करके गुना कर देंगे। जैसे 3/2 है तो इसको मैं 2/3 करके गुना कर दूंगा और प्रतिशत के लिए गुना 100 कर दूंगा, तो हमारा आंसर राइट हो जाएगा एकदम। जैसे 1/2 है, 3/2 का प्रतिशत पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा करके गुना कर देंगे, 2/3 कर देंगे, तो गुना 100 कर देंगे, तो प्रतिशत में हमारा आंसर आ जाएगा। देखो कितना आ गया, फिर से 100/3 आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चा, 100/3 आ रहा है। अभी हमने 100/3 को भाग किया था तो कितना आया था आंसर, 33.33% आएगा आंसर। आया बच्चा समझ में। जब भी भिन्न को प्रतिशत में बदलवाएगा, जैसे 1/2 3/2 का कितना प्रतिशत है, तो हम क्या करेंगे, भिन्न को उल्टा करके गुना कर देंगे, आंसर हो जाएगा हमारा एक साथ में। ठीक है, तो एक सवाल मुझे करके दिखाओगे सभी लोग अब। चलो करके दिखाओ एक सवाल ये सभी बच्चे मुझे फटाफट से। 1/3 2/3 का कितना प्रतिशत है, सभी का कमेंट आना चाहिए, सभी बच्चों का कितना प्रतिशत है। देखो मैथ अगर सीखना है ना बच्चा, थोड़ा सा टाइम लगाइए अपने मैथ पर। क्या करेंगे, टाइम लगाएंगे। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, बस आप पेपर में ये पढ़ के चले जाना। मैं गारंटी दे रहा हूँ 15 में से 14 सवाल करके आओगे आप लोग। कितने, 15 में से 14 सवाल। क्योंकि वो क्वेश्चन आपको पढ़ाए जा रहे हैं बच्चा यहाँ पर, जो आपके पेपर में जिस तरीके से पूछा जाता है, पिछले 10 से 15 साल का एनालाइज करके आपको पढ़ाया जा रहा है। देखो 2/3 का है तो इसको उल्टा कर दूंगा बच्चा, कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, और प्रतिशत के लिए गुना 100 कर देंगे। 3 से 3 कट जाएगा, 2 से काटूंगा, 2 पंजे 10, आंसर होगा 50%। आंसर क्या होगा बच्चा, 50% हो जाएगा राइट आंसर सभी बच्चों का। ठीक है, 50 होगा। देखो उल्टा करेंगे ना इसको, 2/3 था तो 3/2 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 100 को काटूंगा, 2 पंजे 10 और 0, 50% हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें अब। देखो नेक्स्ट टाइप हमने क्या पढ़ी थी, नेक्स्ट टाइप थी हमारी कि बच्चा 200 का 30% कितना होगा। करो सभी बच्चे फटाफट से, 200 का 30% कितना होगा, जल्दी से करो सभी बच्चे। 200 का 30% आपको निकालना है, कितना आएगा। अब बच्चा जब भी परसेंटेज निकालने की बात होगी इस तरीके से, तो 200 का 30% हमसे पूछ रहा है, तो मैं करूंगा इसको 200 का मतलब क्या होता है, गुना 30% है, परसेंटेज हटाने के लिए बटे 100 करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 30 दूनी 60 आपका आंसर हो जाएगा। 30 दूनी 60 आपका आंसर हो जाएगा सभी बच्चों का यहाँ से। अब एक और क्वेश्चन मैं लिखता हूं। देखो मैं हर टाइप के आपको 3-3 4-4 क्वेश्चन करा के चलता हूं, कि जिससे बच्चे को कम समझ में आता है ना, उसको भी समझ में आने लग जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 400 का 60% कितना होगा। 400 का 60% कितना होगा बच्चा बताओ। 400 का 60% कितना होगा। अब ये मत कहना कि जी छोटे छोटे सवाल करा रहे, ये आधार है, इस आधार से ही हम आगे बढ़ेंगे। जब तक बिल्डिंग का जो आधार होता है ना, बेस होता है, वो जब तक मजबूत ना होगा ना, वो बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती है ना। और आपके पेपर में सवाल ऐसे ही आते सिंपल सिंपल। तो बताओ जल्दी से क्या होगा, 400 का 60% कितना हो जाएगा, 60/100, 2 जीरो से 2 जीरो करेंगे सॉल्व, कितना हो जाएगा बच्चा, 240।
कितना आएगा आंसर? 240 हो जाएगा राइट आंसर यहां से। ठीक है, अब चलो फिर नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। इसी की एक नेक्स्ट टाइप है। कैसे पूछता क्वेश्चन? क्वेश्चन आता है 1,000 रुपए का 50% का 30% कितना होगा? करो बच्चा जल्दी से। 1,000 रुपए का 50% का 30% कितना होगा? फटाफट से करके देखेंगे सही बच्चे। देखो मैं बताता हूँ एक सवाल, फिर दूसरा सवाल आप लोग करना। 1,000 रुपए का 50%, 50/100। अभी हम सीख चुके हैं कि परसेंटेज को हटाने के लिए बटे 100 करते हैं, और 30/100। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, तो यहां से इसको सॉल्व किया जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10×5 = 50 और 50 × 150। देखो बच्चा जल्दी से बताओ, समझ में आया हो तो एक बार यस लिख दो, फिर एक और क्वेश्चन मैं करने के लिए देता हूं, आप लोग करेंगे। बिल्कुल समझ में आ गया है, वेरी गुड। सबका आंसर आ रहा है, वेरी गुड। इसका मतलब सबको समझ में आ रहा है, वेरी गुड बच्चा, बहुत अच्छे। एक सवाल करके और दिखाओ मुझे जल्दी से। 2,000 रुपए का 60% का 30% का 20% कितना होगा? फटाफट से सभी बच्चे कर दे मेरे वीरो, फटाफट से कर दो। 2,000 रुपए का 60%, 60/100 का 30%, 30/100 का 20% यानी 20/100। देखो बच्चा, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो। बस यहां से अब क्या करनी है आप लोगों को? गुना करनी है ना? क्या करनी है बच्चा? गुना करनी है। देखो 6 दूनी 12, 12×3 = 36। देखो 6 दूनी 12, 12×3 = 36, 36 दूनी 72। आंसर क्या आएगा बच्चा? 72 हो जाएगा यहां से राइट आंसर सभी बच्चों का। ठीक है मेरे वीरों, सबको समझ में आ गया होगा इतना यहां से। अभी नेक्स्ट टाइप पर चलेंगे, जल्दी से बताएंगे सही बच्चे। ये टाइप सभी को समझ में आ गई है, तो फिर नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। आ गया ना सभी को समझ में? चलो देखो नेक्स्ट टाइप क्या होती है। क्वेश्चन आता है 240 का 20% जमा 500 का 60% बराबर क्या होगा? है ना? है तो वही टाइप, बस थोड़ा सा सवाल को बदल रहा है। वो सेम टाइप है लेकिन सवाल को थोड़ा सा वो चेंज कर रहा है। 240 का 20%, 240 का 20%, 20/100 जमा 500 का गुना 60%, 60/100। बच्चा देखो बीच में किसका निशान है? प्लस का निशान है। किसका निशान है बीच में? प्लस का निशान है। सुनील कह रहे सर एक बार 0.644 ऐसे बता देना ये वाले। वो बच्चा सरलीकरण में आएगा सुनील, है ना? सरलीकरण में आएगा। 0.664 को प्रतिशत में बदलना किसे पूछ रहे हो? 0.664 को प्रतिशत में बदलने की पूछ रहे हो? देखो पॉइंट हटाने के लिए बटे में कितना 1,000 करते हैं, 3 अंक के बाद है, तो प्रतिशत में लिखने के लिए गुना 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो हटाने के लिए 0.64। अच्छा इसकी पूछ रहे हो? हाँ बिल्कुल बताएंगे, टेंशन मत लो, सारी चीजें क्लियर करके चलेंगे, है ना? सारी चीजें एक एक चीज क्लियर होगी। देखो अब यहां से देखो बीच में प्लस का निशान था, किसका निशान है? प्लस का निशान है। तो बच्चा 0 से 0, 0 से 0, 2 जीरो से 2 जीरो,
अब यहां से देखो 24 दूनी 48, 24 दूनी कितना हो जाएगा भाई, 24 गुना 2 48। जिस बच्चे को मैथ बहुत समझ में कम आता है वो मेरा बच्चा 2 से 10 तक के पहाड़े याद करेगा, 2 से 10 तक की टेबल यानी कि जो पहाड़े होते हैं उनको याद करेगा। बिल्कुल पूरा मैथ समझ में आता चले जाएगा मेरे बच्चों को। अब 60 गुना 5 करूंगा कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30, 300। राइट आंसर आएगा सभी बच्चों का 348 बच्चा। देखो जल्दी से सही बच्चे, आंसर आएगा 348। ठीक है, समझ में आया ये सबको? देखो नेक्स्ट देखते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, ऐसा ही करेंगे सभी बच्चे। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं भाई, टेंशन मत लो। 300 का 40% जमा 600 का 20% बराबर क्या होगा? बताइए क्या होगा? 300 का 40% जमा 600 का 20% क्या होगा? देखो 300 का 40% यानी 40/100 जमा 600 का 20% यानी 20/100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4×3 = 12, 120 हो जाएगा। 40 गुना 3 करूंगा तो देखो जीरो तो है ही है, 3×4 = 12, 120 आ गया यहां से, है ना। प्लस 6×20 करूंगा, 6×2 = 12, यहां से भी 120 आ गया। तो आंसर कितना होगा, 120 और 120 240। आया सबको समझ में ये टाइप? सबको समझ में आई प्लस की टाइप? तो एक बार ढाई से यस लिखेंगे, फिर एक बार अगली टाइप को देखते हैं। ठीक है, सबका आंसर आ रहा है, बिल्कुल वेरी गुड। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, करेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन आता है 500 का 60% अब तक जमा था अब हो जाएगा घटा। 500 का 60% घटा में 240 का 30% बराबर क्या होगा? जल्दी से करके देखो सभी बच्चे, फिर मैं इस क्वेश्चन को बताता हूं। फटाफट से करके देखेंगे सभी वीर। फिर इसकी एक और नेक्स्ट टाइप है उसको मैं बोलूंगा, फिर आप लोग देखेंगे करके कैसे सॉल्व करना है। करो भाई करो जल्दी से आंसर सभी बच्चे। विक्रम सिंह है क्लास में? विक्रम सिंह अटेंडेंस लगाओ भाई, सभी बच्चे है ना, बच्चों के कमेंट आ रहे हैं। आ तो रहा है विक्रम, चल तो रही क्लास, राम राम बच्चा। ठीक है चल रही है ना क्लास? चलेगी बच्चा, सबकी क्लास चलेगी, टेंशन ना लो, क्लास चलेगी। देखो क्वेश्चन को करो सभी बच्चे अभी। 500 का 60%, 500 का 60% 2 जीरो से
20 माइनस 240 का 30% बटे 100। देखो 20 से 20, 6 पंजे 30, 300 हो जाएगा, माइनस के 24 तिया 72। बताओ बच्चा, इतना समझ में आया सबको? देखो आ रहा, सबका आंसर आ रहा है बिल्कुल। देखो सभी बच्चे हैं क्लास में, है ना? राकेश भी है, विक्रम है, सुनील है, रॉकी है, सब बच्चे आ रहे क्लास में। वेरी गुड। देखो 300 माइनस के 72 करेंगे तो बच्चा कितना आएगा आंसर यहाँ से? देखो 300 में से 72 को ऐसे माइनस करके देखना। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनसे माइनस नहीं होता है। ठीक है बच्चा, इस तरीके से अलग से लिख लेंगे, फिर माइनस करके देखेंगे। तो 300 में से 72 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 228 आएगा। इस चीज का आप लोग खास ध्यान रखें। बच्चे क्या करते हैं जी, माइनस को डायरेक्ट करते हैं। चले भाई नेक्स्ट टाइप पर। अब देखो नेक्स्ट टाइप क्या आती है। एक सवाल करके दिखाओ मुझे जल्दी से आप सभी बच्चे। 1000 का 15% का 1/3 क्या होगा? बिल्कुल इस तरीके से पढ़ेंगे जैसे कि एक ऑफलाइन क्लास चलती है। ऐसा फील नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे को कि हम ऑनलाइन में बैठ के पढ़ रहे हैं, है ना? बिल्कुल एक एक चीजों को क्लियर करके चला जाएगा। करके देखो जल्दी से, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है ये सवाल, तो आप लोग जल्दी से करके मुझे बताओ कितना आएगा। 1000 का 15% बटे 100 गुना 1/3। 20 से 20, 3 पंजे 15। तो आंसर कितना आएगा बच्चा? 50 आएगा। राइट आंसर सभी बच्चों का। ठीक है जी, 50 हो जाएगा राइट आंसर सभी बच्चों का। जल्दी से देखो सभी भाई मेरे। तो एक सवाल मुझे करके दिखाओ आप लोग, जो हमने अभी टाइप पढ़ी है उसका। देखो क्वेश्चन आता है इस तरीके से। अब x का 45% जमा 90 का 30% बराबर दे रखा आपको किसके? 210 का 30% है। तो x का मान होगा, x का मान होगा, x का मान आपको बताना है क्या आएगा। जल्दी से करो मेरे बच्चे, सभी क्वेश्चन को उतार लेंगे सभी बच्चे, फिर क्वेश्चन को करेंगे। बिल्कुल सुनील का आंसर आ गया था, वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखिए किसी को कहीं से भी कोई भी चीज समझ में ना आए ना, हैंड रेज कर देना या तुरंत बता देना कि जी सर जी समझ में नहीं आया है। फिर तो फिर मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग पैसा दे के पढ़ रहे हो, है ना? पैसा कटा है आपका, तो पैसा कटा है तो पैसा का पूरा फायदा लिया जाएगा। देखो कैसे करेंगे। एक्स का 45% प्लस 90 का 30% बराबर 210 का 30%। इतना सबको समझ में आया? इतना सबको समझ में आया बच्चा? बताओ। अब यहां से देखो ये प्लस का निशान है, इसको छोड़ दो अभी। ठीक है, क्योंकि इसके साथ क्या आ गया? एक्स आ गया, इसको छोड़ देंगे अभी। 20 से 20, 20 से 20। ठीक है, अब यहां से देखो कितना हो जाएगा? एक्स गुना 45/100 जमा 9 तिया 27, 21 तिया 63। बताओ बच्चा, इतना समझ में आ गया? 21 तिया 63। तो यहां से इसको आगे सॉल्व किया जाएगा। तो देखो प्लस के 27 है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस के 27। जब इसको इधर लेके जाऊंगा तो -27 हो जाएगा। तो कितना बचेगा यहां से देखो? 45/100
बराबर में 63 में से 27 गए तो कितना बचेगा? 6, और 5 में से 2 गए तो 3। अब आप लोग यहां से क्या करेंगे? 100 जाएगा ऊपर, 45 आएगा नीचे, तो हमारे पास में x का मान आ जाएगा बच्चा कितना? 36 गुना 100 बटे के 45। ऐसे क्वेश्चन सवाल में आता है, ठीक है, ध्यान देना। जो ये ऐसा क्वेश्चन है ना, ये पेपर में आता है इस तरीके से। 9 पंजे 45, 9 और चौक 36। देखो मैंने क्या किया, आपको जो पहले आधार था उसको सिखाया कि इस तरीके से होना है, फिर मैंने आधार को सिखा करके आपको सवाल पे ले आया कि भैया अब ये सवाल आता है पेपर में इस तरीके से। इसी तरीके से पढ़ाया जाता है बच्चे को, तब समझ में सारी चीजें आती हैं। तो 20 चौका 80 हो जाएगा राइट आंसर। उतार लो जल्दी से सभी बच्चे इस क्वेश्चन को, फटाफट से उतारेंगे, सीखेंगे। समझ ना आया हो तो जल्दी से बताओ एक बारी सभी बच्चे, मैं दोबारा से बताता हूं फिर। बताओ भाई, समझ में आ गया सबको? जल्दी से यस लिख दो एक बारी सभी बच्चे, समझ में आ गया हो तो, वरना नो लिखेंगे समझ में नहीं आया है तो। दोबारा से बता दिया जाएगा क्वेश्चन को। चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चा, ये हमारी टाइप कंप्लीट हो जाती है, यहां से इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो देखो नेक्स्ट टाइप क्या आती है? नेक्स्ट टाइप आती है, एक व्यक्ति 500 रुपए कमाता है, 500 रुपए कमाता है और 270 रुपया खर्च करता है, खर्च करता है। एक व्यक्ति 270 खर्च करता है तो कितने प्रतिशत खर्च करता है? तो कितने प्रतिशत खर्च करता है? करो भाई सभी बच्चे सवाल को फटाफट से, देखो एक बारी, फिर सवाल को करो। एक व्यक्ति 500 रुपये कमाता है और 270 रुपया खर्च करता है तो वह कितने प्रतिशत खर्च करता है? यहीं पर क्वेश्चन आ जाता है कि एक विद्यार्थी ने 600 में से 450 अंक प्राप्त किए, तो बताओ उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? यहीं से क्वेश्चन आता है कि एक विद्यार्थी 500 रुपए की कोई चीज खरीद करके लाता है और उसको 200 रुपए में बेच देता है, तो उसका बचत प्रतिशत ज्ञात करो क्या होगा, या हानि प्रतिशत ज्ञात करो क्या होगा, है ना? इस तरीके से सवाल बनते हैं यहां से। अब देखो 500 रुपया में उसने जब उसको खरीदा तो कितने में बेच दिया? 270 रुपया में बेच दिया। अब बच्चा यहां से कैसा पूछता कि बचत प्रतिशत ज्ञात करो, तब तो मैं इनका अंतर लेता, है ना? लेकिन हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है खर्च करता है, कितने प्रतिशत खर्च करता है। तो भैया 500 कमा रहा है, 270 खर्च कर रहा है, तो 270 जो खर्च कर रहा है 500 में से ही तो कर रहा है भाई। 270 रुपया जो खर्च किए इसने, कितने में से किए हैं? 500 में से खर्च किए हैं। और प्रतिशत के लिए क्या करते हैं बच्चा? गुना 100 करते हैं। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चा? गुना 100 करते हैं। देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब ये आ गया 270 बटे 5। अब इसको भाग करेंगे 270 बटे 5 को, कितने से? 5 से। 5 चौक 20, सॉरी 5 पच्चे 25 बार कटेगा। 5 पच्चे 25, बचे कितने यहां से? 2। भाई 27 में से 25 गए तो 2 बचे। 5 चौक 20। तो बच्चा वो कितना खर्च करता है? 54% खर्च करता है। वो कितना खर्च करता है? 54% खर्च करता है। आया सबको समझ में इतना? बिल्कुल बिल्कुल आएगा बच्चा, आएगा समझ में, हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा। तो जल्दी से उतारेंगे इस क्वेश्चन को, फिर मैं एक क्वेश्चन और लिख देता हूं इसकी जगह पर ही, आप लोग करके दिखाएंगे मुझे, ठीक है? देखो क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति 2000 रुपये कमाता है, 2000 रुपये कमाता है
और 1200 रुपये खर्च करता है, 1200 रुपये खर्च करता है, तो कितने प्रतिशत खर्च करता है वो ये आपको बताना है। जल्दी से करके देखो सभी बच्चे, क्वेश्चन को उतार लो भाई और फिर क्वेश्चन को करके देखेंगे और फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं। नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। ये सबको समझ में आ गया होगा। आ गया बच्चा सबको समझ में? देखो लिख लेंगे सही बच्चे, करके देखेंगे। आंसर भी आ गया है, वेरी गुड, बिल्कुल वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखो बच्चा नेक्स्ट टाइप क्या है, नेक्स्ट टाइप आती है आपकी किसी संख्या का, किसी संख्या का 70% 49 है तो संख्या है, तो वह संख्या आपको बतानी है क्या होगी, है ना। किसी संख्या का 70% 49 है तो वह संख्या आपको बतानी है क्या आएगी। तो देखो किस तरीके से करते हैं बच्चा। अब इस सवाल को करने के दो तरीके हैं, या तो इस सवाल को आप x मान के करो बच्चा, या आप इस सवाल को डायरेक्ट पढ़ो। कैसे बच्चा, सवाल कह रहा है किसी संख्या का 70% 49 है। कितना है? 70% 49 है। तो 70% की वैल्यू दे रखी है कितनी? 49। तो बच्चा मैं इसको 70% बराबर 49 लिखूं, या इसको ऐसे लिखूं 49/70। बताओ कोई दिक्कत परेशानी है किसी को इसको लिखने में? भाई 70% बराबर 49 लिखूं या 49/70 लिखूं, इसमें किसी को कोई दिक्कत परेशानी है क्या बच्चा? बताइए। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है जी किसी को। दोनों चीजें सेम ही तो लिखी हुई हैं, 49/70, 70% 49। जब 1% निकालूंगा तो कितना आएगा जी? 49/70 ही आएगा। भाई मैं इतनी कैलकुलेशन क्यों करूं, जब मुझे पता है इसको बराबर में लिखने के लिए 49/70 में लिख सकता हूं। और तुम्हें पता होना चाहिए कोई भी संख्या, कोई भी संख्या अपने आप का क्या होती है बच्चा? 100% होती है। कोई भी संख्या अपने आप का क्या होती है? 100% होती है। 0 से 0 कट गया, 7 तो 49 कट गया, आंसर आ गया बच्चा 70। आंसर क्या आ गया बच्चा? 70 हो जाएगा राइट आंसर सभी बच्चों का। ठीक है, जो ये क्लास चल रही है ना, इसी क्लास के नोट्स आपको मिल जाएंगे आपके इसी पर, जो आपका बैच है इसी में मैं इन क्लास के नोट्स को डाल दूंगा। ठीक है, तो सभी बच्चे इनको दोबारा से भी पढ़ के देखेंगे और नोट्स तो जरूर बनाते रहना, है ना। ऐसा नहीं है कि सर ने बोल दिया नोट्स तो मिल जाएंगे, कर लेंगे बाद में, ऐसा नहीं करना है बच्चा। ठीक है, अपने नोट्स साथ साथ बनाते रहना सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक और, तो जल्दी से करके बताएंगे सही बच्चा मुझे। किसी संख्या का, किसी संख्या का 60% 120 है तो संख्या है। फटाफट से बताओ सभी बच्चे मुझे। 3 क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपके लिए, आप लोग साथ साथ करते रहेंगे। किसी संख्या का, किसी संख्या का 25% 150 है तो संख्या है, तो संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं एक और। किसी संख्या का, किसी संख्या का 40% 360 है तो संख्या है, तो संख्या है। क्यों करवा रहा हूं इतने सवाल इसके? क्योंकि ये आपकी इंपोर्टेंट टाइप है। अब क्वेश्चनों का लेवल बढ़ता चले जाएगा बच्चा, इस चीज का ध्यान रखना। अब जो क्वेश्चनों का लेवल होगा ना वो बढ़ता चला जाएगा। किसी संख्या का 2.5%, 2.5 है बच्चा ये, 2.5%, 2.5% कितना लिख दूं बताओ? 2.5% 200 है तो संख्या है, तो संख्या है। करो, मैंने 4 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं,
जल्दी से छाप लेंगे सभी बच्चे और इन्हें करके देखेंगे एक एक सवाल करके। ठीक है, सभी बच्चे एक एक सवाल करके इनको देखेंगे बच्चा। किसी संख्या का 60% 120 है तो संख्या है। किसी 60 संख्या का 25% 150 है तो संख्या है ना। किसी संख्या का 40% 360 है तो वह संख्या क्या होगी। किसी संख्या का 2.5% 200 है तो संख्या क्या होगी। एक एक सवाल करके मैं सॉल्व करवाना शुरू करता हूँ, आप लोग देखते रहेंगे, करते रहेंगे साथ साथ। ठीक है बच्चा लोग, बिल्कुल करेंगे भाई। देखिए 60% 120 है तो बच्चा इसको लिख सकता हूं मैं 120 बटे के 60 और गुना में 100। गुना 100 कर दूंगा, 0 से 0, 6 दूनी 12, आंसर आ गया 200। आंसर क्या है बच्चा, 200। ऐसे इस सवाल को करके देखो, 25% 150 है। 25% कितना है बच्चा, 150 है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है ये वाला। 25% कितना दे रखा है, 150। तो कोई भी संख्या क्या होगी अपने आप का, 100% होगी। 25 छिक्के 150, आंसर क्या होगा मेरे बच्चों, 600। आंसर क्या होगा, 600 हो जाएगा। आ रहा है ना सबको समझ में। एक बार यस लिखेंगे जल्दी से सही बच्चे, अगर समझ में आ रहा है तो फटाफट से एक बार यस लिख दीजिए सभी बच्चे, समझ में आ रहा है तो बच्चा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से क्या होगा। देखो भाई करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन हो गया था। थर्ड नंबर क्वेश्चन ये वाला, थर्ड है ना ये वाला। आ रहा है ना समझ में, बिल्कुल, वेरी गुड। किसको नहीं आ रहा है बताओ जल्दी से, हैंड रेज करो अपना। ठीक बच्चा, चलो देखो आगे। किसी संख्या का 40% 360 है तो संख्या ज्ञात करो क्या होगी। भैया 40% 360 के बराबर है। 40% जो है बच्चा वो 360 के बराबर है। तो 100% क्या होगा, कोई भी संख्या 100% होगी तो 0 से 0, 4 नाम 36, आंसर होगा 900। आंसर क्या होगा बच्चा, 900 हो जाएगा राइट आंसर। देखो उतारो जल्दी से। फिर क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं क्या होगा। यह क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, किसी संख्या का 2.5% 200 है तो संख्या क्या है। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ तो हम बिल्कुल बेसिक से चीजों को पढ़ रहे हैं और यूट्यूब पर हम क्या करेंगे, इन्हीं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे और सब बच्चों के साथ में, है ना। बिल्कुल बहुत बढ़िया आपकी तैयारी होने वाली है, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। किसी संख्या का 2.5% 200 है। 2.5% कितना है बच्चा, 200 है। तो सबसे पहले तो बच्चा इस पॉइंट को हटाने के लिए 0 जाएगी ऊपर। भाई अगर नीचे से दशमलव हटाना है तो हमेशा कहाँ जाती है, 0 ऊपर जाती है। तो क्वेश्चन कह रहा है तो संख्या ज्ञात करो क्या होगी। कोई भी संख्या क्या होगी बच्चा अपने आप का, 100% होगी। तो देखो 25 चौका 100, 2000 गुना 4 करूंगा तो 4 दूनी 8, आंसर आएगा 8000। तो जल्दी से बताओ, ये टाइप आप सबको समझ में आ गई है, जल्दी से बताओ बच्चा। ये टाइप सबको समझ में आई हो तो फिर मैं नेक्स्ट टाइप पर चलता हूं। इसी की नेक्स्ट टाइप है उसको करेंगे। आया ना सबको समझ में। चलिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए नेक्स्ट टाइप क्या है इसकी, उसको समझेंगे। नेक्स्ट टाइप आती है बच्चा, किसी संख्या का, किसी संख्या का 20% 20% 180 है तो उस संख्या का, तो उस संख्या का
70% क्या होगा? तो उस संख्या का 70% क्या होगा बच्चा? बताइए। देखो सवाल को पढ़ेंगे। अब वही सवाल फिर से, या तो आप पहले संख्या निकालो। क्या करेंगे? या तो आप पहले संख्या निकालो, या जो हम तरीका बता रहे हैं उसको सीख लो। देखो कैसे। किसी संख्या का 20% 180 है, इतना लिखना तो हम सब सीख चुके हैं, है कि नहीं है? भाई मैं इसको कैसे लिखूंगा? 180 बटे के 20 लिखूंगा जी। परसेंटेज हमेशा संख्या के नीचे लिखा जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना। जो संख्या आपको दे रखी है 180 है, तो उसका परसेंटेज हमेशा नीचे लिखा जाएगा। तो जैसे 180 दे रखा है और उसका परसेंटेज कितना है? 20%। तो 180 बटे के 20 इसको मैं लिखूंगा। तो उस संख्या का 70% आपसे पूछ रहा है। तो बच्चा जितना परसेंट भी पूछा जाए उसको डायरेक्ट गुना कर दो ऊपर, उसको डायरेक्ट गुना कर दो ऊपर, आंसर आ जाएगा आपका हमेशा सही एकदम। 0 से 0, 2 नाम 18, 9 सत्ते 63, आंसर आ गया 630। बताओ एक बारी जल्दी से सभी बच्चे, समझ में आया क्या? जल्दी से बताओ सभी बच्चे मेरे, समझ में आया सभी को? फिर नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं सही। जल्दी से बता दो सभी बच्चे। आ गया समझ में सभी बच्चों को? देखो देखो भाई, एक और क्वेश्चन करके देखो जल्दी से। किसी संख्या का किसी संख्या का 25% 1000 है, तो उस संख्या का तो उस संख्या का तो उस संख्या का 60% कितना होगा? क्या हुआ बच्चा बताओ? किसको दिक्कत आई है? बताइए। सुनील कह रहे हैं नहीं आया समझ में। दोबारा से मैंने एक और क्वेश्चन लिख दिया है, देखो समझो। हैंड रेज कौन बच्चा कर रहा है? देखो बच्चा करो। करिए भाई करिए, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताओ जल्दी से। किसी संख्या का 25% 1000 है। क्या कह रहा बच्चा? 25% 1000 है। तो 1000 दे रखा 25% के बराबर, तो मैं 1000 को लिखूंगा कैसे? 1000 बटे के 25। कितना लिखूंगा बच्चे? 25 लिखूंगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा उस संख्या का 60% कितना होगा? तो उस संख्या का 60% कितना आएगा? तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे। 25 चौका 100, कितना हो जाएगा? 40। सुनील देखो ध्यान से बच्चा, कितना हो गया? 25 चौका 100, 40। भाई इतना हम सब सीख चुके थे पहली टाइप पर। अब बस उसने एक और स्टेप बढ़ा दिया। पहले जहां पर हम 100 की गुना कर रहे थे, यहां पर पहले 100 की गुना कर रहे थे, अब किसकी गुना कर रहे हैं? 60 की गुना कर रहे हैं। किसकी गुना? 60 की गुना। जो पूछा जाएगा उसकी गुना यहां पर कर देंगे। तो गुना करेंगे कितना हो जाएगा सही बच्चे? 6 चौके 2400, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2400 हो जाएगा राइट आंसर सभी बच्चों का। आया समझ में सभी को? ठीक है बिल्कुल, देखो आ गया है समझ में। तो एक पेपर में सवाल आया था, उसको करके दिखाएंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में कि किसी संख्या का 22, सॉरी 22 नहीं था, 44 था। 44% 22 है, तो उस संख्या का तो उस संख्या का
25% क्या होगा? तो उस संख्या का 25% क्या होगा? जल्दी से करो सभी बच्चे, फटाफट से एक बारी करके दिखाओ मुझे, आपको समझ में आ गया है तो। जल्दी से करके दिखाएंगे एक बारी सभी बच्चे फटाफट से। देखो क्या कह रहा क्वेश्चन, किसी संख्या का 44% 22 है, तो उस संख्या का 25% क्या होगा? उस संख्या का 25% क्या होगा? बताओ भाई। विक्रम कहाँ गया है? विक्रम समझ में आ रहा है? विक्रम था, और कौन था बच्चा? राकेश था। तो बताओ जल्दी से सभी बच्चे। रॉकी, ज्योति, सब बच्चे बताओ जल्दी से, सबको समझ में आ रहा है? सुनील सिंह का 50 आ रहा है क्या आंसर? देखो बच्चा, 44% 22 है। मैंने क्या कहा है सुनील, ध्यान से समझो। 44% 22 है, तो बच्चा संख्या बटे में परसेंटेज लिखेंगे। संख्या कितनी है? 22। परसेंटेज कितना है? 44। तो 22 बटे 44 लिखेंगे, ना कि 44 बटे 22 लिखेंगे। मैंने अभी तो आपको समझाया था कि संख्या को पहले ऊपर लिखेंगे और जो परसेंटेज दिया होगा उसको नीचे लिखा जाएगा। तो उस संख्या का 25% आपसे पूछ रहा है क्या होगा? तो 25% पूछ रहा है, तो गुना 25 कर देंगे, गुना 25 कर देंगे। क्या कह रहे हो विक्रम? परसेंटेज कितना? परसेंटेज कितना क्या कह रहे हो भाई? पूरा लिखो, पूरा जो भी आप पूछना चाहते हो। देखो 44% 22 है, तो उस संख्या का 25% क्या होगा? तो देखो 22 दूनी 44, 2 से काटूंगा 25 को, तो आंसर आएगा बच्चा 12.5। 12.5 पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है मेरे बच्चों, पेपर में पूछा गया था क्वेश्चन। आया समझ में? जिसने भी हैंड रेज किया है उसको समझ में आया बच्चा? ये पेपर का क्वेश्चन था आपका, बताओ जल्दी से। समझ में आ गया हो तो एक बार यस लिख दो फटाफट से, सभी बच्चे यस लिखेंगे फटाफट से, समझ में आया हो तो। भाई 44% 22 है, तो उस संख्या का 25% क्या होगा? मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूं, आप लोग मुझे करके दिखाओगे, फिर समझ में नहीं आया, कम आया होगा समझ में, तो एक क्वेश्चन लिखो जल्दी से सभी बच्चे और करके दिखाओ। किसी संख्या का, किसी संख्या का 66% 33 है, तो उस संख्या का, तो उस संख्या का 75% कितना होगा? जल्दी से बताओ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, फटाफट से करके दिखाओ, फटाफट से सभी बच्चे। किसी संख्या का 66% 33 है, तो उस संख्या का 75% कितना होगा? करें बच्चा क्वेश्चन को, फटाफट से करें। फटाफट से आंसर आ जाना चाहिए सभी बच्चों का। 66% 33 दे रखा है, कितना है? 66% 33 है। तो बच्चा संख्या को तो मैं ऊपर लिखूंगा, कहां पर? ऊपर लिखूंगा। जो परसेंटेज दे रखा है उसको नीचे लिखूंगा। देखो मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले जब बताया था, मैं 66% बराबर 33 लिखूं या मैं 33/66 लिखूं, इनमें कोई अंतर हो तो मुझे बताओ। इन दोनों चीजों में कोई अंतर हो तो मुझे बताओ एक बारी आप लोग। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड। इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ गया है ना? इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ गया है। 75% आपसे पूछा है, तो देखो 33 दूनी 66, 75/2 करेंगे तो 2 तिया 6, 2 सत्ते 14.5।
37.5 एकदम राइट आंसर होगा। कैलकुलेशन गलत कर रहे हो उसको सुधारो। 2 तिया 6, एक बचा, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 होता है, फिर 10.5। ठीक है बच्चा, 37.5 होगा यहां से राइट आंसर सभी बच्चों का। चलो एक और क्वेश्चन फिर मुझे करके दिखाओ आप लोग। चलो कम समझ में आया है तो एक सवाल मुझे फिर से करके दिखाओ आप लोग फटाफट से। देखो तब तक समझ में नहीं आएगा तब तक सवाल लिखता रहूंगा, जब तक आप लोग ये नहीं कहोगे ना कि हाँ जी आ गया समझ में। किसी संख्या का 30% 270 है तो उस संख्या का तो उस संख्या का तो उस संख्या का 40% कितना होगा? कितना होगा? पेपर में क्वेश्चन आया था इस तरीके से, तो बताइए जल्दी से क्या होगा फटाफट से। किसी संख्या का 30% 270 है तो उस संख्या का 40% कितना होगा? करिए बच्चे जल्दी से आंसर, सही बच्चे कर देंगे आंसर सभी, बिल्कुल। किसी संख्या का 30% 270 है तो उस संख्या का 40% कितना होगा? भैया 30% दे रखा है 270 के बराबर, तो 270/30 और 40% पूछा है, गुना के 40, गुना के 40 है ना। तो यहां से 0 से 0, 3 नाम 27, 9 चौक 36, आंसर होगा सभी बच्चों का 360। बिल्कुल बच्चा बिल्कुल, सबका आंसर आया है, इसका मतलब सबको समझ में आया है ना। आ गया ना सबको समझ में? बिल्कुल वेरी गुड। चलो फिर नेक्स्ट टाइप देखते हैं एक और। देखिए नेक्स्ट टाइप क्या है, एक और नेक्स्ट टाइप देखेंगे, करेंगे सभी बच्चे आंसर। देखो बच्चा क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, 10% और 20% की दो क्रमवार छूट की क्रमवार छूट की एक छूट ज्ञात करें। एक छूट ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आता है इस तरीके से पेपर में कि 10% और 20% की दो छूट दे रखी है अलग अलग, और उनकी आपको एक छूट बतानी है। कैसे, मैं समझाता हूं। हम किसी दुकान पर जाते हैं तो दुकानदार ग्राहक से कहता है कि भैया मैं जब इस सामान को खरीद करके लाया था तो मुझे 10% की छूट मिली, अब मैं सामान को आपको बेच रहा हूं तो मैं आपको 20% की छूट दे रहा हूं। तो इस तरीके से जो छूट होती है इनको क्रमवार छूट कहते हैं, क्रम के हिसाब से छूट दी जाती है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये क्रमवार छूट ना होकर के, कि दुकानदार कह रहा है कि ऐसी छूट बताओ कि आपको अलग अलग दो छूट ना दूं, मैं एक ही छूट दूं बस। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल को करने का जो तरीका है वो क्या है, x जमा वाई घटा x गुना वाई बटे के 100, x गुना वाई बटे के 100 बच्चा। देखो इसको तार लो सभी बच्चे, x का मतलब है पहली छूट, y का मतलब है दूसरी छूट। तो बच्चा पहली छूट कितनी है, 10% की, दूसरी छूट कितनी है, 20% की, घटा 10 गुना 20 बटे के 100, 10 गुना 20 बटे के 100। ठीक है बच्चा, अब देखो 0 से 0, 0 से 0, 10 और 20 30, माइनस के, माइनस करेंगे कितना हो जाएगा,
2 एकम तो 30 में से 2 गए तो कितने बचे? 28। 30 में से 2 गए तो कितने बचे बच्चा? 28% की हो जाएगा राइट आंसर एक छूट। आया सबको समझ में? तो एक बार यस लिख दो सभी मेरे वीर, फटाफट से यस लिख दो। समझ में आ गया है? तो मैं 2-3 क्वेश्चन और लिखता हूं, आप लोग उनको करके देखेंगे और मैं कुछ क्वेश्चन लिखूंगा जिनको आप बाद में भी करके देखोगे, है ना? अभी मैं कुछ क्वेश्चन लिखूंगा जिनको आप बाद में भी करके देखोगे, होमवर्क आपको दूंगा मैं, है ना? और सभी बच्चों को ईमानदारी से होमवर्क करना है। किससे? ईमानदारी से होमवर्क करना है। करोगे ना सभी भाई मेरे? ईमानदारी मुझको दिखानी है आप लोगों को। 20% और 30% की एक छूट बताओ क्या होगी? जल्दी से 20% और 30% की एक छूट बताओ क्या आएगी? जल्दी से सभी बच्चे फटाफट से। 15% और 20% की एक छूट बताओ क्या होगी? वेरी गुड। 40% और 60% की एक छूट बताओ क्या होगी? आप लोग बताओगे? 10% और 5% की एक छूट कितनी होगी? बताओ भाई, उतार लो जल्दी से सभी बच्चे इन्हें, फिर मैं कुछ होमवर्क देता हूं आपको घर से करने के लिए। फटाफट से उतार लो सभी बच्चे, और होमवर्क को भी करेंगे सभी भाई मेरे, ठीक है? जो होमवर्क दिया जाएगा उसको भी आप लोग निपटाओगे। अब जो आज की क्लास हमने पढ़ी है ना, तो आप डॉक्यूमेंट के पोर्शन में जाओगे। कहां पर बच्चा? डॉक्यूमेंट में, है ना? डॉक्यूमेंट होगा या कंटेंट दिया होगा आपको ऐप पर, कंटेंट, उसमें आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी अभी थोड़ी देर में, ठीक है बच्चा? तो आप लोग दोबारा से इन सभी क्वेश्चनों को पढ़ करके देखेंगे। लिख लिया सभी ने इतना? चलिए, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं घर से करने के लिए, आप लोग इन्हें करेंगे सभी बच्चे अपनी ईमानदारी के साथ। मुझे बताना है 450 का 70% कितना होगा? मैं हर बच्चे को देता हूं, हर बैच में देता हूं इस तरीके से होमवर्क, जिससे कि बच्चा बैठ करके पढ़े। मुझे बताना आपको 5,000 का 40% का 5,000 के 40% का 60% कितना होगा? किसी दूरी का 40% 84 किलोमीटर है, तो वह दूरी ज्ञात करें। वह दूरी ज्ञात करें, क्या होगी? किसी संख्या का 70% 56 है, तो उस संख्या का तो उस संख्या का उस संख्या का 80% कितना होगा? करके देखना बच्चा ईमानदारी के साथ इन सभी क्वेश्चनों को, ठीक है? ईमानदारी के साथ सभी बच्चे इन क्वेश्चनों को निपटाएंगे। ऐसा नहीं है कि जी बस हमने क्लास पढ़ ली है, नहीं पढ़ेंगे। बच्चा ये सारी चीजें आपके पेपर में आने वाली हैं, इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। जो आपने पैसा लगाया है ना 100 रुपए का, उसका फुल यूटिलाइज आपका करवाऊंगा मैं, है ना? आप लोग ये नहीं कहोगे कि हमने जी गलत जगह पे पैसे लगाए हैं। और मुझे बता दो एक बार, जो बच्चे आज पहली बार आज पढ़ने आए हैं, उनको समझ में आया है? तो यस कमेंट कर दो एक बारी सही बच्चे, ठीक है? तो किसी संख्या का 70% 56 है, तो उस संख्या का 80% कितना होगा? नेक्स्ट टाइप हमने क्या पढ़ी थी? नेक्स्ट टाइप थी हमने 600 का
60% जमा 700 का 70% बराबर क्या होगा? ठीक है, 800 का 80% माइनस 400 का 30% बराबर क्या होगा? जल्दी से उतारो सभी बच्चे इन क्वेश्चनों को और करके देखना सभी भाई मेरे इनको। ठीक है बच्चे, तो ये थी आज की आपकी मैथ की क्लास। ठीक है, अभी आपकी थोड़ी देर में साइंस की क्लास चलेगी। ठीक है, आध घंटे बाद से आपकी जो है साइंस की क्लास चल जाएगी। इसी बैच पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा सभी बच्चों को जैसे ही साइंस की क्लास स्टार्ट होती है। और फिर जीके की क्लास होगी। ठीक है, इसी बैच में आपकी साइंस, जीके, रीजनिंग सभी क्लासेस होंगी। और आप लोग बस इतना क्या काम करना है मेरे बच्चों, जो आपको पढ़ाया जा रहा है ना बस उसको ध्यान से पढ़ लेना। बिल्कुल मैं गारंटी दे रहा हूँ अपने भाइयों को कि आप ना 99% क्या 100% सफल हो गए अपनी जिंदगी में। बस धीरे धीरे इनको पढ़ते रहना। जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है ये बहुत एक साथ होता चला जाएगा। अभी क्लास को स्टार्ट किया है धीरे धीरे, क्योंकि अभी बच्चे जुड़ रहे हैं बैच में, है ना। बच्चे जुड़ रहे हैं बैच में, तो मैं चाह रहा हूँ कि किसी का सिलेबस ना छूटे, सबका सिलेबस एक साथ चलता रहे। तो जितने जल्दी बच्चे जुड़ जाएंगे बैच में, फिर उतनी ही जल्दी बैच को फास्ट कर दिया जाएगा। क्वेश्चन जो अभी मैं हाथ से लिख रहा हूँ मेरे पास टाइप हुए हैं सभी क्वेश्चन, है ना। तो मैं उस टाइम पे क्लास में टाइप हुए क्वेश्चनों को चलाऊंगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो मिलेंगे अगली क्लास में सभी भाइयों से। अब विदा लेते हैं, अभी हमें ऑफलाइन क्लास में जाना है। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, सभी अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।